आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम राजू कुमार, आप देख रहे हैं यीशु का प्यारा चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जय मसीह की। आइए चलते हैं शाम के वचन में। परमेश्वर का वचन क्या बताता है, आइए चलते हैं, समझते हैं। जब वह किसी नगर में था तो वह कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उससे चिताया, किसी से ना कहना, परंतु जा के अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई, और भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियां से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए, और वे उससे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ जा और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह परंतु उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। जय मसीह की दोस्तों, आप इस वचन को जरूर समझें और जरूर पढ़ें और जरूर सुनें। पिता परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घरों में ढेर सारी खुशियां दें। जय मसीह की। आमीन।